शक्ति से सिद्धि। पिछले पृष्ठों पर छपे हुए लेखों को पढ़कर पाठक यह जान चुके होंगे कि अलौकिक सिद्धियां लोकहित की दृष्टि से ना तो आवश्यक है और ना उपयोगी। जिनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं है, वे ना तो उन्हें आसानी से पा सकते हैं और यदि किसी प्रकार प्राप्त भी कर लें तो उनसे लाभ की अपेक्षा हानि ही प्राप्त कर सकते हैं। जिन जीवन मुक्त पुरुषों को वे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे उनका उपयोग कर्म व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने के लिए नहीं करते। इतना जान लेने के बाद अब हमें यह जानना है कि सिद्धि नाम की कोई वस्तु है भी या नहीं। यदि है तो उसकी सीमा और मर्यादा क्या है और इन सिद्धियों के प्राप्त होने से क्या लाभ हो सकता है। आइए समझते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि परमात्मा के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उसकी झोली में एक से एक अनोखे रत्न छिपे पड़े हैं जो आवश्यकता, योग्यता एवं परिश्रम के आधार पर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आत्मा आखिर परमात्मा का ही तो एक अंश है। परमात्मा की शक्तियां सूक्ष्म रूप से उसमें मौजूद भी हैं। सरोवर के जल में जो तत्व हैं वे ही पानी की एक बूंद में भी मौजूद हैं। जो मुख प्रचंड अग्नि ज्वाल का है वही चिंगारी का भी है। चिंगारी एवं बूंद छोटी है, सही, अल्प शक्ति वाली भी हैं, ये भी सही, पर उनमें वह क्षमता मौजूद है कि वे अवसर मिलने पर अपने को महान रूप में प्रकट कर सकती हैं। अग्नि के ऊपर जब राख पड़ी रहती है तो वह निष्प्रभ हो जाती है। ना तो बाहर से देखने में वह चमकती है और ना छूने से जलती है। इसका कारण वह राख का पर्दा है। यदि वह हट जाए, राख को झाड़ दिया जाए तो प्रज्वलित अंगार दृष्टिगोचर होने लगेगा। वह चमकेगा भी और जलाएगा भी। यही स्थिति आत्मा की है। कषाय, कल्मश, पाप, ताप एवं विषय विकारों की राख ने उसके तेज को ढक दिया है। इसी से आत्मा निर्बल, अशक्त, निस्तेज एवं दीनहीन दिखाई पड़ती है। जब इस मायामय आवरण को वह हटा देती है तो उसका वास्तविक रूप चमकने लगता है। तब उसमें अनेक सिद्धियों का आभास दिखाई देने पड़ लगता है। सबलता स्वयं एक चमत्कारी सिद्धि है। जिसका शरीर सबल, हष्टपुष्ट, स्वस्थ एवं निरोग होगा, उसके शरीर में हम शारीरिक चमत्कारों के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। भरा हुआ चेहरा, गुलाबी लाल चमकते हुए नेत्र, खिला हुआ मुंह, मुस्कुराते हुए होठ अपनी आकर्षक छटा दिखाते हैं। मुखाकृति पर कमल सा खिला होता है। हंसने में मोती झड़ते हैं। तेज, उत्साह, प्रसन्नता, पुरुषार्थ, मस्ती उसमें से छलकी पड़ती है। शिला सी छाती, हथौड़ों से गड़ा हुआ सा शरीर उमंग और प्रौढ़ता से भरा रहता है। उसे जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। इंद्रियां सबल होने के कारण भोगों का आनंद भी उसे ही मिलता है। गहरी नींद, पत्थर को पचा देने वाली भूख, दाम्पत्य संबंधों में तृप्तिकारक गौरव, तीक्ष्ण दृष्टि जिसे प्राप्त है वह सचमुच भाग्यशाली है। उसे शारीरिक सिद्धि कह सकते हैं। अकेला 10 से भिड़कर उन्हें पछाड़ देता है और अपनी विजय का डंका बजाता है। यह उसकी सिद्धि है। साधारण कोटि के लोग उसके व्यक्तित्व को देखकर सहम जाते हैं और कितनी ही मुश्किलें उसकी उपस्थिति मात्र से हल हो जाती है। दीर्घ जीवन, निरोगता, उपार्जन शक्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास आदि शारीरिक सबलता की सिद्धियां ही तो हैं। आर्थिक सबलता की सिद्धियां आज सर्वत्र सर्वविदित हैं। हम सब जगह पैसे का बोलबाला देखते हैं। पैसे के द्वारा मनचाही चीजें खरीदी जा सकती हैं। महल, मकान, मोटर, हाथी, जहाज, नौकर, जेवर, जवाहरात, ऐशो आराम की एक से एक बढ़िया चीजें खरीदी जा सकती हैं। ऊंचे से ऊंचे दिमागों को खरीदा जा सकता है। बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर्स, विद्वान, विचारक, लेखक, साहित्यकार धन के द्वारा अपनी मुट्ठी में हो जाते हैं। उनके दिमागों से अपनी मनमर्जी का काम कराया जा सकता है। आज तो यश, धर्म और स्वर्ग भी धन द्वारा खरीदे जाने की योजनाएं चल रही हैं। जनबल, असंख्य मनुष्यों का सहयोग, यहाँ तक कि प्राण देने वाले सैनिक तक मोल लिए जाते हैं। खून भी खरीदा बेचा जाता है। सौंदर्य, रूप और सतीत्व की खरीद फरोख्त भी देखी जाती है।
संसार के बड़े बड़े सुख आर्थिक सबलता द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये आर्थिक सबलता की सिद्धियां हैं। सामाजिक सबलता अपने ढंग की अनोखी सिद्धि है। उत्तम, अनुकूल एवं सहायक लोगों का साथ होना एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का सुख है। स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता आदि घर के सब बाल वृद्ध एकमत, संतुष्ट, परस्पर मैत्री, सहयोग एवं सद्भाव के साथ रहें तो वह घर ही स्वर्ग के समान आनंददायक बन जाते हैं। जिन स्त्री पुरुषों में, पिता पुत्र में, भाई भाई में सच्चा प्रेम मौजूद है, उनके लिए निर्धनता भी विपुल संपन्नता से अधिक सुखदायी है। जिसको आज समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है, आदर है, पूछ है, जिसकी सलाह 10 आदमी लेते हैं, जिसकी आज्ञा में अनेकों चलते हैं, उसे सुखी एवं संतुष्ट जीवन का अनुभव होता है। जो समाज कुरीतियों, हानिकारक प्रतिबंधों, फिजूल खर्चियों एवं अशुद्ध दृष्टिकोण से मुक्त है, उसमें रहते हुए पग पग पर उन्नति एवं सुविधा की व्यवस्था रहती है। इसी प्रकार राजनीतिक दास्ता से जो समाज मुक्त है, वह दिन दिन सुखी एवं समृद्ध होता जाता है। जो समाज बलवान है, उसके सदस्यों को अनायास ही अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अंग्रेजों का समाज बलवान है, उस सबलता के कारण किन्हीं कमजोर और पिछड़े हुए अंग्रेजों को भी अनेक ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं जो अन्य समाज में जन्म लेने पर शायद ही उन्हें मिल पाती। हम देखते हैं कि अच्छे मित्रों की सहायता द्वारा संगठन के बल से अनेकों ने आश्चर्यजनक सफलताएं पाई। यह सब जनसहयोग सामाजिक सबलता का प्रताप है। सामाजिक बलिष्ठता होने से अनेक प्रकार के आनंद मिलते हैं। उन्हें सामाजिक सबलता की सिद्धियां कहना चाहिए। बौद्धिक सबलता के द्वारा अनेक प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। विचारवान, बुद्धिमान मनुष्य सदा ही सब कामों में अग्रणी रहते हैं। बुद्धि बल से वे अनोखे मार्ग ढूंढ निकालते हैं। व्यापारी, शासक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, विचारक, लेखक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, ये सब बुद्धिजीवी ही हैं। अपने बुद्धिबल से धन, धरा, पद एवं परमार्थ सभी उपार्जन करते हैं और उस उपार्जन से आनंद का आस्वादन करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य मनचाही चीज बुद्धिबल के आधार पर प्राप्त करते हैं। धन की, यश की, सुख की, प्रतिष्ठा की उन्हें कोई कमी नहीं रहती। बुद्धिबल से घर बैठे बैठे ऐसे कार्य कर डालते हैं जिससे असंख्य जनता का भारी हित हो सकता है। विवेक शक्ति से मनुष्य अपनी निजी उलझनों को सुलझा लेता है, जबकि मूर्ख मनुष्य विपुल वैभव के होते हुए भी दुख और चिंता के समुद्र में गोते लगाए रहते हैं। तब विवेकवान मनुष्य स्वल्प साधनों से भी अपने को सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रखने की व्यवस्था कर लेता है। विवेक से, ज्ञान से, सद्भाव से स्वर्ग तथा मुक्ति जैसी दुर्लभ वस्तुएं भी मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञान से पवित्र हुई आत्मा सद्गुणों का पुंज बन जाती है। जिन गुणों के कारण मनुष्य महात्मा, तपस्वी, महापुरुष, धर्मात्मा, परमार्थी बनता है, वे गुण बौद्धिक प्रेरणा से ही आते हैं। बुद्धि आत्मा को परमात्मा बना देती है। ज्ञान द्वारा विष को अमृत बना दिया जाता है। बुद्धिजीवी अपने बुद्धि बल से जिन महत्ताओं को प्राप्त करते हैं, वह बौद्धिक सिद्धियों की ही तो महिमा है। सबलता को अनेक भागों में बांटा जा सकता है और उनके शक्ति खंडों द्वारा प्राप्त होने वाले लौकिक और पारलौकिक सुखों का सविस्तार वर्णन किया जा सकता है। स्थान संकोच से उस विस्तार में न जाकर हमें पाठकों को यह बताना है कि बल ही सुखों का जनक है। बल और सुख आपस में एक दूसरे से पूर्णतः संबंध है। जिसमें जिस प्रकार का बल होगा, वह उस प्रकार के सुखों को अनायास ही प्राप्त कर लेगा। जिसके पास शारीरिक बल है, वह शारीरिक सुखों को, जिसके पास सामाजिक बल है, वह सामाजिक सुखों को, जिसके पास मानसिक बल है, वह मानसिक सुखों को उपलब्ध करेगा। जिसके पास तीनों प्रकार के बल हैं, वह विविध सुखों का रसास्वादन करेगा। वह सर्वसुखी रहेगा ही। बलवान मनुष्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। बलिष्ठता का ही दूसरा नाम सिद्धि है।
आज अनेक व्यक्ति जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिद्धों की तलाश में फिरते हैं, यदि वे सिद्धों के बजाय बलों की तलाश में फिरें तो उनका अभीष्ट आसानी से पूरा हो सकता है। हम देखते हैं कि साधारणतः लोग दड़ा, सट्टा, फीचर, तेजी मंदी, भाग्योदय आदि की बात मालूम करने के लिए जगह जगह घूमा करते हैं। इन बातों के पूछने और उनका अभिप्राय धनी बनना होता है। इस उपाय से वे धन प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, पर हम देखते हैं कि इस दुनिया में असंख्य धनवान भरे पड़े हैं। उन्होंने अपनी योग्यता द्वारा धनोपार्जन के साधारण मार्ग पर चलकर विपुल संपत्तियां कमाई हैं। वे नित्य इतना धन कमाते हैं जितना कि किसी की कृपा से मिलने की भी संभावना नहीं है। जब धनी बनने के राजमार्ग मौजूद हैं, व्यापारिक योग्यता द्वारा सीधे साधे तरीके से धन प्राप्त किया जा सकता है, तो एक अनिश्चित उलझन में क्यों पड़ा जाए। जब कुएं से खींचकर जल प्राप्त किया जा सकता है, प्यास बुझाई जा सकती है, तो आकाश से बादल बरसने पर जल पीने की अनिश्चित आशा में क्यों उलझा जाए। बीमारी दूर करने के लिए किसी के पास जाना, संतान ना होकर मर जाना आदि शारीरिक कष्टों के लिए सिद्धों की शरण में जाते हैं। इन कष्टों को हम स्वास्थ्य के नियमों पर चलकर उत्तम चिकित्सा द्वारा दूर कर सकते हैं। असंख्य स्वस्थ एवं हट्टे कट्टे ऐसे मनुष्य मौजूद हैं जिनको शारीरिक व्यथा से छुट्टी रहती है। जब अगणित मनुष्य स्वस्थता के राजमार्ग पर चलकर शारीरिक सुख भोग रहे हैं, तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते। इसी प्रकार सामाजिक अप्रिय परिस्थितियों को जीतने के लिए किसी के पास आने जाने की क्या आवश्यकता है। कितने ही लोग अपनी कुशलता और योग्यता से इस प्रकार की परिस्थितियों से मुक्त रहते हैं। कभी कोई झंझट आ भी पड़ता है तो उसे अपनी प्रतिभा द्वारा सुलझा लेते हैं। जब अनेकों अपनी प्रतिभा द्वारा सामाजिक कठिनाइयों से छुटकारा पाकर आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें उस राजमार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। यही बात मानसिक सुखों के बारे में भी है। अतुल संपदा से जो सुख मिलता है, उससे अधिक सुख निर्धनता की दशा होते हुए भी संतोष द्वारा प्राप्त हो सकता है। मायाग्रस्त दिमागी उलझनों में उलझे हुए लोग निरर्थक बातों के लिए बड़े चिंतित, उद्विग्न, व्याकुल और बेचैन फिरते हैं, पर जिनका दृष्टिकोण सुलझा हुआ है वे तत्वदर्शी और विज्ञानी हैं। उन्हें बड़ी बड़ी बाधाएं आने पर भी कुछ बेचैनी नहीं होती। कायर लोग अंधेरी कोठरी में चूहों की खड़बड़ सुनकर भय से सुन्न हो जाते हैं। दूसरी ओर रणस्थली में सनसनाती गोलियों के बीच तलवारों की छाया में हंसने वाले, मस्त रहने वाले और गाढ़ी निद्रा लेने वाले वीर भी हैं। बुद्धि का अंतर है। इसी बुद्धि भेद से मनुष्य मान अपमान, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, लघुता महत्ता, सुख दुख और भाव अप्रभाव प्राप्त करते हैं। जिन भावों और चिंताओं से छूटने के लिए लोग सिद्धों की तलाश करते हैं, उन्हें अनेक व्यक्ति अपने विवेक बल से ही ठीक कर लेते हैं। क्या हम अपने बुद्धि बल को जागृत करके सुविधापूर्वक अनेक मानसिक क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकते? यदि हो सकते हैं तो वह सर्वानुमोदित मार्ग हमें ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए। बहुधा ऐसे लोग सिद्धियों की तलाश में फिरते हैं जो उन योग्यताओं, सबलताओं और शक्तियों से रहित होते हैं जिनके द्वारा संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। आलस्य, अनुत्साह, प्रयत्न में अरुचि, भ्रम, अंधविश्वास आदि के कारण वे श्रम द्वारा प्राप्ति के विरोचित मार्ग पर चलकर अभिलाषा पूर्ति का साहस नहीं कर पाते। कोई ऐसा मार्ग ढूंढना चाहते हैं कि जिसमें योग्यता संपादन करने का श्रम ना करना पड़े, और कोई दूसरा तीसरा किसी दैवी उपाय से उन वस्तुओं को प्राप्त करा दे जिनकी वे इच्छा करते हैं। यह कल्पना व्यर्थ की कल्पना है। यह अस्वाभाविक और ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध इच्छा है। हमें वही मिलेगा जो हमारी योग्यता और मेहनत के अनुसार हमें मिलना चाहिए। इस विश्व में कर्म का नियम बड़ा अटूट है। संत कबीर ने स्पष्ट कर दिया है, ईश्वर के दरबार में कभी वस्तु कछु नाही, ईश्वर के दरबार में कभी वस्तु कछु नाही, कर्महीन कल्पत फिरत चूक चाकरी माही। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिन वस्तुओं को मानव जाति के लिए सुखकर और हितकर समझा है, उनके लिए परमात्मा ने सबको सुविधा दी है, पर योग्यता अनुसार सबको मिलता है। हमें योग्यताएं संपादन करनी चाहिए, अपनी शक्तियां बढ़ानी चाहिए। जब बेटा बालिग हो जाता है तो पिता के कारोबार पर उसका अधिकार अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम बालिगी का प्रमाण पेश करते जाएंगे, वैसे वैसे वे संपदाएं हमें प्राप्त होती जाएंगी।
जो अधिकारी प्राप्तों को प्राप्त होती रहती हैं। सबलता ही सिद्धि है। हमें अपने को सब दृष्टियों से सबल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सबल व्यक्ति स्वयं सिद्ध है। उसे नाना प्रकार की सुखदायक सिद्धियां स्वयमेव प्राप्त हो सकती हैं, प्राप्त हो भी जाती हैं।